बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास पहली टर्म आ गई टैक्स। टैक्सेस क्या होते हैं? गवर्नमेंट कलेक्ट एन अमाउंट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड देम फैसिलिटीज़ लाइक सिक्योरिटी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, डिफेंस, रोड्स, पार्क एट्सेट्रा। दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड अ टैक्स। टैक्स क्या होता है? एक ऐसी अमाउंट जो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से कलेक्ट करती है और उसके इवज़ पब्लिक को वो क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। और फैसिलिटेट कैसे करती है? रोड्स बनवा देती है उनको, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाते हैं, एजुकेशन या डिफेंस वगैरह पे उसको इस्तेमाल करती है। तो वो वाली अमाउंट जो पब्लिक से गवर्नमेंट लेती है उसको हम क्या कहते हैं? टैक्स। अब ये जो टैक्स है वो डिफरेंट वे से कलेक्ट किया जाता है पब्लिक से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। प्रॉपर्टी टैक्स क्या कहता है? दी टैक्स विच इज़ रिसीव्ड ऑन अ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स। वो वाली अमाउंट जो प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से कलेक्ट करती है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, घर घर होते हैं तो आजकल घरों पे क्या है, टैक्स अप्लाई होता है। तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है जो हमें पे करना पड़ता है कि आपका इतना टैक्स बनता है, हमने वो पे करना है। नंबर 2 हमारे पास आ गया जनरल सेल टैक्स। GST स्टैंड फॉर जनरल सेल टैक्स। वो वाला टैक्स, द टैक्स the tax a buyer pays to the seller at the time of buying things is called general sale tax। अब जब भी कोई ख़रीदार होता है, दुकान पे जाता है तो वो वहाँ से क्या करता है, कोई चीज़ ख़रीदता है। तो चीज़ ख़रीदते वक्त उसकी कीमत के साथ जो असल कीमत होती है, एक एडिशनल कीमत उसमें ऐड होती है जो GST जनरल सेल टैक्स कहलाता है। तो क्या करता है, जो चीज़ें ख़रीदते हैं तो ख़रीदार ख़रीदते वक्त दुकानदार को जो एडिशनल वो अमाउंट उसकी ओरिजिनल प्राइस के साथ पे कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? जनरल सेल टैक्स कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले है एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कहता है कैलकुलेट द प्राइस दैट अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद आ 16% जनरल सेल टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट। हमें उसकी सेल प्राइस निकालनी है जबकि हमें ये बताया गया है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द फुटबॉल इज़ इक्वल टू 800 रुपीज़। तो ये ओरिजिनल प्राइस है। अब इस पर GST जनरल सेल टैक्स है और जनरल सेल टैक्स का रेट क्या बताया गया है कि 16%। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने लिखा प्राइस ऑफ अ फुटबॉल इज़ इक्वल टू ₹800 और टैक्स हमें कितना बताया गया है, 16%। तो हम जनरल सेल टैक्स बताते फाइंड करते हैं कि उसकी अमाउंट क्या बनती है। तो जनरल सेल टैक्स बेसिकली इस प्राइस के ऊपर है, तो हम लिखते हैं 16% ऑफ ₹800। अब 16% का मतलब है 16/100। जब भी हम परसेंट का साइन ख़त्म करेंगे तो बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास अमाउंट है, जिस अमाउंट पर हम टैक्स फाइंड कर रहे हैं। तो हम इसकी क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये जीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 8। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹128। अब ये टैक्स बन गया। अब जैसा कि जब GST की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब मैंने बताया कि जनरल सेल टैक्स वो वाली अमाउंट जो एक बायर क्या करता है, पे करता है सेलर को एट द टाइम ऑफ बाइंग थिंग्स। जब वो चीज़ को ख़रीद रहा होता है तो तब वो उसे पे कर रहा होता है। अब ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है। अब जो बायर होगा वो क्या करेगा, ये वाली अमाउंट तो पे करेगा लेकिन इसके साथ एडिशनल ये वाली अमाउंट भी पे करेगा क्योंकि ये GST जनरल सेल टैक्स है। तो हमें सेल प्राइस बतानी है, यानी कि जिस अमाउंट पे वो चीज़ ख़रीदी गई है या जिस अमाउंट पे दुकानदार की तरफ से वो बेची गई है। तो सेल प्राइस बेसिकली क्या होगी, प्राइस ऑफ फुटबॉल जो ओरिजिनल हमें बताई गई है और उसमें एडिशनल GST होगा। और GST एडिशनल जब हमने ऐड कर दिया तो 800 उसकी प्राइस थी और उसमें 128 रुपीज़ हमने ऐड किए तो 928 रुपीज़ उसकी वैल्यू बन गई, जो न्यू प्राइस है, जो कि सेल प्राइस है हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। कहता हाउ इज़ पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 2068 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 0.8%। फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है। हमें बता दिया गया कि एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी पे इतना टैक्स पे किया गया। हमें रेट भी बता दिया, हमें टैक्स भी बता दिया।
तो हमें प्रॉपर्टी की वर्थ फाइंड आउट करनी, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है कि प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है। सीन्स अब देखिए हमने पढ़ा अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी हम बात कर रहे थे, जब भी हम टैक्स निकाल रहे तो टैक्स क्या होता था, जो रेट होता था मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ। अब वर्थ में आपके पास क्या हो सकती थी, प्राइस भी आ सकती है, या आपके पास वो प्राइस प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, या किसी ऑब्जेक्ट की भी, या कोई भी आर्टिकल जो आप खरीद रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स क्या आ गया, टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी मैंने राइट किया यहाँ। तो टैक्स अमाउंट हमें गिवन है, हम यहाँ टैक्स अमाउंट उसकी जगह पे पुट कर देंगे। और रेट था हमारे पास 0.8%, और 0.8% का मतलब क्या था, 0.8 डिवाइडेड बाय 100, और बाकी प्रॉपर्टी वैसे ही हमने इसको यहाँ राइट कर दिया। अब ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, एक न्यू अमाउंट बन गई। अब यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 0.8। जब 0.8 का हमने पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8/10। अब 10 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट पे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी फर्दर कटिंग करते हैं। अब देखिए सबसे पहले 8 है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास इवन नंबर है। अगर न्यूमरेटर पे बात करें तो वहाँ भी न्यूमरेटर भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर मौजूद है। तो दोनों की हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने 8 की कटिंग की 2 पे, 2 4 ज़ार 8, और यहाँ भी हम 2 पे कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 0 है तो वैसे ही ऊपर चला जाएगा, और 3 2 ज़ार 6, और 4 2 ज़ार 8, और ये दोनों ज़ीरोज़ वैसे चले जाएंगे। फिर हम फर्दर इसकी कटिंग करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 पे कटिंग की है तो 2 2 ज़ार 4, ऊपर भी हम 2 पे कटिंग करते हैं तो 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, बाकी बच गया 1 14, 7 2 ज़ार 14, और 2 ज़ीरोज़ वैसे। अब न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 51700 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। अब हम फिर देखें बटे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है, 2 आ जाता है, तो हम 2 पे उसकी कटिंग करते हैं। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, बाकी बचा 1 1, ये साथ मिला लिया 11 हो गए। 5 2 ज़ार 10, 1 बच गया, 7 7 मिला लिया 17, 6 8 2 ज़ार 16, और 1 17, 1 बच गया, 7 0 10, 5 2 ज़ार 10, और ये 0 वैसे का वैसे हम क्या करेंगे, ऊपर पुट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, 25850 मल्टीप्लाई बाय 10। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, ये न्यू अमाउंट बन गई, 258,500 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स जो कि प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्ट से चलती आ रही थी। अब हमसे क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, या फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम कह देते हैं सो वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ रुपीज़, ये हमारे पास क्या आ गया, 258,500, ये हमारे पास वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ अमाउंट ऑफ ₹6,50,000 एट द रेट ऑफ 1.8%। ये जैसे हमने इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था, वहाँ हमें फुटबॉल की क्या प्राइस गिवन थी, तो हमने उस प्राइस को यूज़ किया, और रेट गिवन था तो हमने टैक्स फाइंड आउट किया। सिमिलर ये भी वही है, हमारे पास क्या है, वहाँ हमारे पास फुटबॉल था, यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी है, और वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी बता दी गई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है ₹6,50,000, और टैक्स हमारे पास है 1.8। तो हमें निकालना है प्रॉपर्टी टैक्स, क्लियर। तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, 1.8% ऑफ ₹6,50,000। तो यहाँ से हम 1.8 डिवाइडेड बाय 100 जब परसेंट ख़त्म करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। 2 ज़ीरोज़ के साथ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 6,500 मल्टीप्लाई बाय 1.8। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो ये 18/10 मल्टीप्लाई बाय 6,500, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 650। 650 को 18 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11,700 रुपीज़। तो ये हमारे पास निकला है प्रॉपर्टी टैक्स जो कि हमसे डिमांड की गई थी। तो ये इस तरह स्टूडेंट्स हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया।